हेलो दोस्तों, एस स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 29 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा शो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। एशियन मार्केट स्ट्रांग है दोस्तों। जापान का निकाई 700 पॉइंट 700 पॉइंट प्लस में चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी हल्का सा हम लोग ओपन हो रहे, गैप अप ओपन होने से। लेकिन डाउ फ्यूचर माइनस में है, 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर माइनस में है, क्योंकि आज वहाँ फेड का डिसीजन आने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अमेरिका में। कल के सत्र में तो अमेरिकन मार्केट अच्छे खासे बढ़े थे, लगभग 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है और कल ऑल टाइम हाई भी लगाया था अमेरिकन मार्केट ने। लेकिन आज सुबह थोड़ा सा नर्वस है अमेरिकन मार्केट, क्योंकि फेड का डिसीजन आने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। माना यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो गया है, इसलिए फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा। और इसीलिए अगर गलती से फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया तो कल मार्केट बहुत बड़ी लेवल पे गिर सकता है अमेरिकन मार्केट आज रात को, और कल हम लोग गैप डाउन से ओपन हो सकते हैं। लेकिन अगर फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया है तो नॉर्मल हो जाएगा मार्केट। सो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग 26,000 के आसपास घूम रहे हैं। 26,000 तोड़ के ऊपर नहीं आ रहे और 25,800 के नीचे नहीं जा रहे। हम लोग 25,800 से 26,100, ये 300 पॉइंट के दायरे में पिछले कई दिनों से घूम रहे, पिछले कई दिन यानी 4-5 दिनों से। क्योंकि मार्केट में एक ये फेड का इवेंट भी बाकी है। चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो 30 तारीख को यानी कल, वो भी बाकी है। प्लस अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील का क्या हो गया। अभी तक न्यूज़ें आ रही थी कि बहुत जल्दी हम लोग बहुत करीब है, करीब है, करीब है। अमेरिका भी बोल रहा था, चाइना, इंडिया भी, भारत भी बोल रहा था। लेकिन ट्रेड डील कहाँ है भाई, उसका भी न्यूज़ का इंतज़ार है। ये न्यूज़ मिलने के बाद मार्केट में फिर बड़ी मूवमेंट हो सकता है। कल आपने देखा कि कल एक्सपायरी का दिन था और मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हो गए दोनों साइड के। आज भी मार्केट में बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फेड का रात में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर होने वाला है अमेरिका में। इसके चलते कल एक अजीब चीज़ हो गई। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ी बाइंग की। 10,300 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया एफआई ने कल। कितना? 10,000 करोड़ प्लस का माल कैश में बाई किया। बहुत बड़ी बाइंग। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे शॉर्ट्स थे या वो कवर किया, या और एक चीज़ है इसमें, बहुत बड़े बड़े डील भी हुए रहेंगे। ओके, इसकी वजह से भी मार्केट में इतना बड़ा फिगर दिखा रहा है एफआई। कुछ बाइंग की, बड़ी बाइंग की, स्पेशली कुछ कंपनियों में। और डीआई ने भी 1,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में कल बाय किया, यानी दोनों ने मिलकर 11,000 करोड़ प्लस का माल कैश में बाय किया। इसके बावजूद भी मार्केट फ्लैट ही क्लोज हो गया था कल के सत्र में। और पोजीशन भी लगभग वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कल आखिरी दिन था, इसके लिए इतना मार्केट में मूवमेंट था, वोलेटिलिटी थी। आज डॉलर इंडेक्स वही है 99 के नीचे। ब्रेंट क्रूड ऑयल 64.33 बहुत नीचे आ गया है 66 से। मैंने आपको बोला था लेवल 62 to 66, और वही चल रहा है $62 से $66
$62 से $66 यही चल रहा है पिछले कई दिनों से लगातार। ब्रेंट क्रूड ऑयल $62 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, $66 के ऊपर लगातार 2 दिन नहीं जा रहा है। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। 68 $62, 62 से $68 ये रेंज टेक्निकली रेंज बहुत चल रहा है मार्केट में। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। क्रूड ऑयल में पिछले 1-1.5-2 महीने से मैं बात कर रहा हूँ कि $62 नीचे और $68 ऊपर, और उसी $6 के अंदर काम हो रहा है पिछले 2 दिन से, 2-3 महीने से। तो इसीलिए बोलता हूँ लेवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल्स प्लस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा काम हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इसके बारे में। पुट कॉल रेशो 0.98 1 के नीचे आ गया है, लेकिन ठीक है, 1 के पास ही बोल सकते हो आप, अभी भी ठीक है। 1 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। 0.70 0.80 के पास गया तो मार्केट में फिर गिरावट का खतरा होता है। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स कल बढ़ा था, हल्का बढ़ा था, 0.70% बढ़ा था, लगभग 11.95 के पास कायम है। इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगा, फिर वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, ये आप ध्यान में रखना है। सेक्टर्स आज FMCG और फार्मा, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि इस सेक्टर्स में थोड़ी हलचल दिखाई देगी, मुझे लगता है एज पर मी इस सेक्टर में हलचल दिखाई देगी थोड़ी सी। तो इसका यूज़ करके आपको ट्रेड आप कर सकते हो, लेकिन जो भी ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी कल के सत्र में 25,940 के पास क्लोज हो गया था, लगभग 30 पॉइंट माइनस में, 25,940 के पास। आज हल्का गैप अप है 40 पॉइंट का। सो हो सकता है हम लोग ओपन हो जाएंगे 26,000 के लेवल के आसपास। कहाँ? 26,000 के लेवल के आसपास। तो फिर रेजिस्टेंस यानी रुकआउट लेवल के ऊपर ओपन हो जाएंगे। तो 26,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल पिछले कई दिनों से है। अगर 26,050 क्रॉस करता है निफ्टी आज 26,050 और उसके ऊपर टिकता है 10-15 मिनट, तो फिर 26,120 तक जा सकता है, 26,120-150 तक जा सकता है। लेकिन वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल फेस कर सकता है, वहाँ से नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन अगर 26,150 के ऊपर टिक गया है तो 26,200-250, 26,200-250 ये लेवल पे जा सकता है, लगभग ऑल टाइम हाई के पास। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में, 26,200-250 का। नीचे 25,800-850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, बार बार वहाँ से टकरा के ऊपर आ रहा है निफ्टी। तो 25,800, 25,800 का लेवल टूटना नहीं चाहिए आज। 25,800 का लेवल टूट गया तो नीचे फिर 25,700 तक निफ्टी जा सकता है, 25,700 तक, वहाँ फिर से सपोर्ट है। बैंक निफ्टी कल बीते हुए कल 100 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था, 58,214 के पास, 58,214 के पास। गैप अप ओपन हो रहा है तो 100 पॉइंट ओपन हो सकता है, तो 58,300 के आसपास ओपन हो सकता है। ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 58,500-600 का, 58,500-600 का, वो एक रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल बन सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 58,800, 59,000, 59,000 जहाँ तक जा सकता है, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है, कॉल रेट, वहाँ फिर वहाँ से नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। नीचे 58,000 लेवल के पास, 58,000 के पास एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग है, वहाँ आने के बाद वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। उसके नीचे 57,800, 57,800 एक मजबूत सपोर्ट, उसके नीचे 57,800, 57,500, 57,500 एक मजबूत सपोर्ट। ये 2 सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है आज के लिए। तो लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के आज मैंने दे दिया है। हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग 40 पॉइंट का, लेकिन सुबह 7 बजे, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, ओपन होने के बाद अलग दिखा सकता है। और न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस हफ्ते न्यूज़ बहुत कमाल कर सकता है। सो हमेशा अलर्ट रहिए न्यूज़ के ऊपर, और प्रॉपर हेजिंग करके ही चले या प्रॉपर स्टॉप लॉस करके ही चले। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।